कि उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। ये कव्वाली है और अच्छा। नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाई है। के नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसे है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। मैं सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, बेवफा हो गए अच्छा। देखते देखते। अच्छा। देखते देखते उन्होंने जो अच्छा। कवाली की वो गाई थी। या तो उसमें उन्होंने ये इससे शुरू किया था, ये इस गजल से शुरू किया था। Most people do not have that expression, so either suppress it or escape it. Like there's हम्म। like you have alcoholism, drug use, and everything. It's one form of escapism. आज जब मैं शेर लेके आया हूं ना, I want you to listen to it and then tell me what comes to mind. ओके। And I know कि ये एक इसमें तुम्हारे दो फेवरेट चीजें आती हैं, इससे रिलेटेड है। कि उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। वाह। क्या आया दिमाग में हैवी। पहले? हार्ट ब्रेक, कोल्ड, और एक इम्बैलेंस। So see, To them, the grief of breaking faith means nothing. yeah, They are so calm, as if nothing ever happened. okay. So you're good with there. You're good with translation there. But what I wanted to like, I don't know if you have heard it or not. I'm sure you have, but it's I not have not probably. heard. It's a कव्वाली। अगर किसी गाने में आए। ये कव्वाली अच्छा। है और नुसरत फतेह अली खान साहब ने गाई है। ये कौन सी वाली, ये क्या है? उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसे है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अब तो तो हाथों ये से कौन सी? लकीरें बिटी जाती हैं, उसको खोकर भी मेरे पास रहा कुछ भी नहीं। इट आगे। वाज या ये ऐसे गाते रहो, तीन गाते चार रहो। तीन चार शेर होते हैं, बट आता है सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, बेवफा हो अच्छा। गए देखते देखते। अच्छा। देखते देखते उन्होंने जो अच्छा। कवाली की वो गाई थी। या तो उसमें उन्होंने ये इससे शुरू किया था, ये इस गजल से शुरू किया था। ये मुझे जाके सुननी पड़ेगी फिर या से। अरे बहुत मजा, वो गाना तो बाद में उसमें भी आया था, किसी मूवी में भी था जिसमें आई थिंक आतिफ असलम ने गाया था। शाहिद कपूर की मूवी थी कौन सी, आई फॉरगॉट। बट वो सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, उसकी तो यार शेर बहुत अच्छे हैं उसके भी कि हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो वो आई। अपने आप में भी इट्स हाँ। गुड दिस। इस गजल से अख्तर शुमार की ये गजल है। तो अच्छा। इसके जिसका हमने शेर पढ़ा है और इससे वो शुरुआत करते हैं उसकी। उसके नजदीक गम में। तर, क्या है, फिर से पढ़ो पूरा। उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं। मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। उसके नजदीक गम तर्क वफा का क्या मतलब है? गम तर्क वफा मतलब? I mean, you can break it down, right? Like the way you translated, I think it was actually pretty good. So गम, हम तो आपका गम है। और हाँ, जब आप तर्क खत्म करना। तर्क खत्म कर रहे हैं या उसका वो कर रहे हैं, ए और वफा वफा का आपकी जो मतलब एक लॉयल्टी। लॉयल्टी काइंड ऑफ, जो आप वादा करते हो या मतलब एक कुछ। रिलेशनशिप तोड़ना। या तो उसने वो तोड़ लिया, उसके लिए कुछ भी नहीं थी ये चीज, राइट? उसने रिलेशनशिप खत्म कर दी, या और उसके लिए ये, मतलब दिस वाज नथिंग टू देम। आई मीन दिस इज राइट आफ्टर द ब्रेकअप, राइट? लाइक कि आप आई डोंट नो हाउ, लाइक दे आर डूइंग इट, like in their own home, but when they're in front of you they're all laughing and like hanging out with friends and everything, और आपके अंदर से जल रही है कि यार उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, देखियो, राइट? कि ऐसे बेफिक्र, मतलब अगर। मुतमईन ऐसे बेफिक्र हाँ। ऐसे घूम रही है जैसे, या घूम रहा है कि हुआ कुछ भी नहीं भाई यहाँ पे। हाँ। या तो essentially it's right after breakup, it's coming from that place of hurt, jealousy, and like confusion, that कि यार मुझे तो इतना दुख हो रहा है, मैं तो रो रो के पागल हो गया या हो गई, एंड लुक एट हिम और हर। हाँ। उनके
उनकी कामनेस को देखते हुए भी और भी ज्यादा शायद गम होता होगा कि यार ये तो मतलब एक एक तो होता है ना कि खत्म हो जाए, या और दूसरा उसमें होता है कि यार किस तरह खत्म हुआ कि मतलब उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। आई थिंक इट्स अ एग्जिस्टेंशियल, वो आ जाता है थोड़ा क्राइसिस जिसमें, एंड आई थिंक वो यही रिफ्लेक्ट हो रहा है इसमें कि मैंने इतना सोचा था इसके बारे में, और did it not mean anything to so, the other person. so yeah, exactly. So is it like somehow denying your reality to you that was the relationship not what you thought it was, right? Was it not the same for S- the other Other person, person, right? yeah. Like, yeah. Because I mean, yeah. So like it was Basically not है कि basically है कि क्या मैं मतलब am I the fool here? am I the fool? But like you said, the existential crisis, right? You know, am I the fool here in the sense कि उसको एक उसमें मतलब I don't think it defines the gravity of the situation because when you say existential crisis, it means that आपकी जो रियलिटी थी वो आपको डिनाई की जा रही है कि आप एक तरह से सोचते थे और वो उसका बिल्कुल ही ऑपोजिट निकला या मतलब कुछ और ही डायरेक्शन में हाँ, चला गया जिसमें आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये तो क्या या हाँ, तो क्वेश्चन ये नहीं am I the fool, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं क्या I am the fool. आई एम द फूल it is it is not am I the fool, it is आई एम द I am फूल the fool. मैं ही बेवकूफ हूँ क्या? बट एट द सेम टाइम लाइक इसी आई गेस इसी उसमें लोग फिर लाइक यू नो देयर इज अनदर लेवल टू इट कि मैं क्या पागल हूँ यहाँ पे मैं क्या बेवकूफ हूँ एंड देन बट वो कुछ और गलत कर बैठते हैं उसके बाद राइट अब मैं दिखाता हूँ उसको राइट दैट फीलिंग बिकॉज ओके, उसके तो बेसिकली बेसिकली तुम कह रहे हो कि अभी कहानियां शुरू हुई है। या कि उसके बाद एक मतलब दैट्स ह्यूमन नेचर राइट कि आपको पहले आप हर्ट होते हो राइट उसी को आई हम्म, गेस लाइक लाइक यू नो इसी को आई गेस दिल टूटना कहते हैं कि आपका जो हम्म, आपका एक परसेप्शन थी वर्ल्ड की और वो टूटी है दिल टूटा है आपका तो एंड यू मिस द पर्सन एज वेल बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट हैप्पी दैट दे आर हैप्पी विदाउट यू राइट या तो तो अब आप कहते हो कि नेक्स्ट फेज क्या है कि अब मैं दिखाता हूँ देख अब तो भाई तेरा खुश रहेगा अब देख भाई तेरा क्या करता है राइट दैट यू या गेट इनटू दैट मोड राइट तो या बट आई लाइक थिंक दिस these couplets are this, ये जो शेर जो तुमने पढ़ा है, आई थिंक इट्स अ गुड रिमाइंडर कि मोर ऑफन देन नॉट हमारे जो इमोशंस होते हैं वो काफी एसिमेट्रिकल होते हैं, राइट? लाइक आपको जो चीज मतलब एक, आप एक लवर रिलेशनशिप से भी निकाल दो इसको, या तो what might devastate me, लाइक मैं हम दोनों एक ही चीज सुनेंगे, ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मुझे बहुत ज्यादा होगा और तुम्हें शायद ज्यादा भी फर्क ना पड़े, राइट? या या और वाइस वर्सा। I mean, and everyone processes it differently as well, right? Like हर किसी का प्रोसेस करने का टाइम अलग है, तरीका अलग है. अब if सिचुएशन हर किसी की अलग है कि उनको मतलब उनको उससे फिजिकल मेंटल इमोशनल इम्पैक्ट क्या हो रहा है, राइट? या उसकी ग्रेविटी क्या है। या एंड वो रिलेशनशिप में किस स्टेज पर थे और आप कहाँ थे दैट आल्सो मैटर्स राइट कि देयर इज अ रीजन दैट ब्रेकअप हैपेंड राइट मे बी यू वर गोइंग टू फास्ट मे बी यू वर गोइंग टू स्लो मे बी दे डिडंट वांट द सेम थिंग दैट यू वांटेड in a relationship and everything right तो अगर उसकी वजह से हुआ है so obviously you were at a different phase of your life or relationship so या जब ब्रेकअप होगा तो उनको एक बेसिक इम्पैक्ट के बाद how they decide to process it or even put it या aside for a while कि यार इसके बारे में अभी नहीं सोचना कुछ लोग होते हैं ना कि यार छोड़ करियर के बारे में सोचते हैं अपना काम धंधे के बारे में सोचते हैं और ये करते हैं राइट आई मीन डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर लाइफ तो कुछ लोग ऐसे भी प्रोसेस करते हैं कुछ लोग दबा देते हैं कुछ लोग शराब पीते हैं कुछ लोग यू नो फ्रेंड्स के साथ शायरी करते हैं, शायरी भी करते हैं कुछ लोग राइट तो कुछ लोग जिस शायरी भी करते। या अच्छा, एक अच्छा इसमें सवाल सवाल एक ये है कि ये जो है इसमें जाहिर हो रहा है कि ब्रेकअप हुआ है, बट it's not that they hate me, right? Like the person that broke up with me, it's not that they hate me. They're indifferent, या right? तो इसमें तो मैंने आई थिंक एक बार सुना था कि the opposite of love is not hate, it's indifference. तो दे नथिंग मी आपको फर्क ही नहीं दे पड़ता, so they like nothing me फर्क ही नहीं पड़ता। yeah Yeah, like you not like it doesn't, you don't matter to me, which is like which interesting is I think opposite of hate for sure. That's very Well, opposite of interesting. love. I've never heard that one before, but that's actually interesting because I think that's the point he's trying to make here. So that's a Yeah. good read because what hurts more,
राइट, बिकॉज हमने जब याद है एक अहमद फराज की गजल पढ़ी थी तो उसमें था कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए हाँ। आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। तो वो रंजिश या मतलब जो आपकी एक लेट से दुश्मनी में भी खुश है, हेट में भी खुश है, रिलेशनशिप तो है ना एक, या हाँ कि दुश्मनी कुछ में तो भी एक रिश्ता है, रिलेशन तो है ना। कुछ तो रिश्ता है। हाँ। यहाँ पे तो रिश्ता ही नहीं है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही आप एंड डज इट हर्ट मोर, लाइक आई I डोंट think नो। indifference. I think indifference is worse. I mean, is that what they I think say? in Like, I didn't, like, when people say that I didn't get a closure, is that what maybe yeah closure mean? That, hey, हम दोस्त नहीं है, हम दुश्मन नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, बट वो भी yeah चीज क्लियर नहीं हुई है कि हम कुछ भी नहीं है। will उसने be उसने ये चीज को हाँ भी एड्रेस नहीं किया। indifference is I think the highest form of abandonment. I think, I yeah, think I think that's the point. Yeah, abandonment. It's because you feel someone who was everything for you just yesterday, for them you meant nothing. They were for yeah them it was so easy to walk away from you. Um, yeah and I think that abandonment is what drives, like, the next your next emotions and steps and whatever, right? yeah Uh, Interesting. Yeah, I actually saw it in a way that I think the poet was trying to say, yeah right? yeah I think इनका किसी ने सही में दिल दुखाया नहीं, है। but I think it all comes down to, like, दिल तो हमारे भी टूटे हैं यार, सबका ही। if it hasn't happened, then there's something wrong with you, right? Because वही है ना, वो पीछे हमने पढ़ा था कि जुस्तजू तो है ही, एक क्यूरियोसिटी, एक वो तो है ही, दुनिया में हम आए हैं तो इट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, लेट्स जस्ट से, राइट, कि आप yeah आप कुछ भी करते हो तो दिल तो टूटेगा, राइट? सिर्फ प्यार में नहीं। लेकिन सेवेरिटी भी तो होती है ना दिल या तोड़ या टूटने तोड़ने की सिचुएशन की, तो मुझे लगता है इनका अगर आप एक स्पेक्ट्रम पे रखो ना कितना सिवियर है, इट्स नॉट सिवियर, no, वेरी but सिवियर। ना, I think मतलब everyone, मैं बेसिकली क्या ना भारी बात बोल दी है काफी। नहीं नहीं बोली है, because he has the expression for it. I think he's नॉट द एक्सपीरियंस। experience too, experience, of course experience, but the expression for it makes it bigger. Why? Because it's most people do not have that expression. आप उसको बात बिल्कुल सही है, दिल तो सबके डिफाइन कर, टूटते हैं एग्जैक्टली, लेकिन उसको इतनी अच्छी तरह एक्सप्रेस, इतने हैवी अंदाज में एक्सप्रेस करना, मतलब एक सिंपल सी बात बोल दी लेकिन बड़ी बात बोल बड़ी दी। बात बोलती, राइट? एंड उसमें ये भी तो होता है ना कि आप, कुछ लोग उसको एड्रेस करना ही नहीं चाहते, बट हम्म बट होता क्या है कि एक्सप्रेशन की कमी है, वर्ड्स की कमी है, लैंग्वेज के ऊपर कमांड इतना अच्छा नहीं है कि आप, ओ या आई मीन, नॉट जस्ट लैंग्वेज, बट आप आई किसी मीन भी नहीं आर्ट नहीं में, लैंग्वेज के किसी अलावा भी, भी कुछ या लोगों को मतलब, एंड आई कैन, मैं लाइक व्हेन आई से कुछ लोग, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लाइक इस चीज को प्रोसेस करने में ही इतना टाइम दैट टू, लगेगा मुझे कि मैं ये दैट टू, बोलना तो एक्सप्रेशन तो देर की बात है कि मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहूँ भी। अच्छा, फिर मैं एक्सप्रेस उसको करना चाहूँ या ना चाहूँ, राइट? मैं तो नहीं चाहूंगा। अगर मैं करना भी चाहूँ तब भी मेरे पास वो तो काफी सारी स्टेजेस हैं इवन टू बहुत गेट सारे टू से, दिस, इट्स लाइक यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ लाइक I mean, steps but that you have to but where criteria you have to where meet. does it start? But do you, like, because when you said that, I feel like, yes, it's a good point that it's going to take time for you to even process it and get to that point that I want to express it. But before that, you have to process it. And for that processing, you have to be at least close to yourself, close enough to yourself to be able to, Know that you're going through this. yes. Yeah. And Okay, most people don't do yeah, that, I feel like. Most people either are not, suppress yeah, it. I Yeah. 100% agree. Yeah. So either suppress it or escape it. Like, this Hmm. like, you have alcoholism, drug use and everything. It's one form of escapism. And I'm not saying कि वो Yeah. दिल टूटने सिर्फ, like, आपकी relationship दिल टूटने से आता है, but any kind, like, there's something that you're वो not तो trying बात, to yeah, address, right? everyday experiences you don't want to process. Yeah. Yeah. And so this is big. तो ऐसा है कि अपना फिर से जरा क्लोज आउट करो हमें, like you can read the couplet, Yes. maybe we can Uh, close out over there. okay. तो उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, उसके नजदीक गमे तरके वफा कुछ भी नहीं, मुतमईन ऐसा है वो जैसे हुआ कुछ भी नहीं। अख्तर शुमार Yeah, साहब की ये गजल है,
और उसका पहला शेर है ये। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।